पास मेनली 3 से 4 चैप्टर्स हैं। एक आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वाला है, एक आपका इनफॉर्मल फैलेसीज वाला है और एक आपका फॉर्मल फैलेसीज वाला है और आखिरी आपका सिंबॉलिक लॉजिक है। यानी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, उसके बाद फॉर्मल फैलेसीज है और थर्ड में आपका सिंबॉलिक लॉजिक है और लास्ट में आपका है इनफॉर्मल। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म नहीं, फॉर्मल एंड नहीं बात है इसी में इग्नोर नहीं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में और इसके बाद इसमें आ जाएगा सिलोजिस्टिक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। हां कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, इसको सिलोजिज्म ये इसका। तो ये हमारे पास चार चैप्टर जिनको हमने डिस्कस करना है मीड के बाद वाला, फिर से पहले आपको आता ही होगा सारा सारा, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, इसमें ऊपर जो कैटेगरीज बयान की हुई है, ऐसा प्रोपोजिशन ऐसा सेंटेंस जुमला जिसमें कैटेगरी मतलब एक क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास, मतलब स्पोर्ट्स में है ना हमारे पास फुटबॉल है वो क्लास है, एक आपकी रेसलिंग की क्लास है, उनको कंपेयर किया जा रहा है, उनकी बात हो रही है, वो आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। मीन कोई कैटेगरी हो, फॉर एग्जांपल लेता हूं ऑल सोल्जर्स आर ब्रेव। अब मैंने ये प्रोपोजिशन लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, इसमें दो क्लासेस हैं, एक ये कैटेगरी है सोल्जर की और एक है ब्रेव, तो इसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन या कैटेगोरिकल आपका सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सिलोजिस्टिक या दूसरी किस्म की जो फैलेसी है वो हमारे पास है। सिलोजिज्म क्या होता है? सिलोजिज्म आपका जो होता है आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट कहते हैं, लेकिन आर्गुमेंट कौन सा होता है? वो आपका रिडक्टिव आर्गुमेंट होता है, रिडक्टिव आर्गुमेंट, उसको कहते हैं सिलोजिज्म या सिलोजिस्टिक जो आप उसको नाम देते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि वो रिडक्टिव आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट दो तरह के होते हैं, एक इंडक्टिव होते हैं और एक रिडक्टिव होते हैं। रिडक्टिव आर्गुमेंट कौन से होते हैं? इसमें ये होता है कि सिर्फ दो चॉइस होती है, या तो 100% सही है या तो गलत है, दरमियान वाला कोई उसमें ऑप्शन नहीं है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इन दोनों से एक ही वैल्यू कैरी करेगा, वो वैल्यू कैरी नहीं करेगा, वो रिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है सिलोजिज्म में, इसमें दूसरी बात ये होती है कि वो जो इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनका पैटर्न होता है आर्गुमेंट का, वो ये होता है कि दो प्रेमिस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। इससे ज्यादा ना कम तीन ही प्रोपोजिशन होते हैं, तो पहले वाले दो प्रोपोजिशन होते हैं उनको प्रेमिसेस कहते हैं और जो एंड वाला उसको कंक्लूजन कहते हैं। तो ये आपका होता है सिलोजिज्म। तो ये था कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन और सिलोजिज्म हमने पढ़ लिया। अब आते हैं फॉर्मल फैलेसीज के ऊपर, जिसको हम सिलोजिस्टिक फैलेसीज भी कहते हैं। सिलोजिस्टिक फैलेसीज भी सीख लिए। अब वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास 5 है सिलोजिस्टिक फैलेसीज। अब आपने देखना है, हमने हमारा जो चैप्टर है मेन सारा वो है डिडक्टिव, ये भी आपका डिडक्टिव कलर कर रहा है, ये भी और ये भी, तो तीनों डिडक्टिव है। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है? उसको हम कहते हैं वैलिड और इनवैलिड, या तो आपका आर्गुमेंट वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा। इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल में ये होता है कि आपका जो आर्गुमेंट है वो इंडक्टिव होता है, वो या तो स्ट्रांग होता है या तो वीक होता है या तो मॉडरेट होता है, तो वो आपका इनफॉर्मल होता है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इसकी, हम बात कर रहे हैं सिलोजिस्टिक फैलेसीज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? कोई भी आर्गुमेंट हो ना, उसको चेक करना होगा कि क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसके लिए 5 रूल्स हैं, आप वो 5 रूल्स माइंड रखिए और उन 5 रूल्स को माइंड रख के आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा बात कर रहा है, क्या ये लॉजिकल है, रैशनल है कि नहीं। अगर वो 5 रूल्स फॉलो कर रहा होगा तो वो जो होगा वो आर्गुमेंट वैलिड होगा। अगर उनसे कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा या कोई भी फैलेसी आ रही है, कोई मिस्टेक, कोई एरर आ रहा है, किसी एक रूल की वायलेशन हो रही है, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो तब क्या होगा? तब आप उसमें फैलेसी आ जाएगी, तो कहेंगे वो उसकी जो है ना वो एरर आ रही है, वो आपका आर्गुमेंट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो इसलिए हम पढ़ते हैं सिलोजिस्टिक फैलेसीज। अब हम पहले रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स के साथ साथ उनकी फैलेसी भी कवर करेंगे। तो रूल्स 5 से आसान से, एक आपका रूल है मिडल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये पहले तो ठीक से करते हैं, फॉर एक ये रूल है। दूसरा है मिडल टर्म वाला रूल। तीसरा आपका है रेसिप्रोसिस। चौथा आपका है ड्राइंग affirmative को पॉजिटिव लिख दो, ड्राइंग affirmative conclusion from negative premise। और पांचवा आपका है existential fallacy, ये existential रूल है। ये सारे लिंक आपके, ये 5 रूल। पहला है फॉर टर्म। अब फॉर टर्म क्या है कि आपकी जो है ना जो आपका जो आर्गुमेंट है उसका स्ट्रक्चर ये है, 2 प्रेमिस और एक कंक्लूजन, 3 प्रोपोजिशन। और इसमें ये कि टर्म्स भी 3 होनी चाहिए, अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी तो
बाद फिर फेलिसी है जिसको फोर टर्म फेलिसी कहते हैं। अब वो कैसे आएगा? आपको पता है कि आपको जो आर्गुमेंट है उसमें तीन टर्म होती है, एक आपकी होती है मेजर टर्म, एक आपकी होती है माइनर टर्म और दूसरी कौन सी होती है मिडल टर्म। तीन ही टर्म होने के लिए खत्म होगी तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वायोलेशन हो जाएगी रूल की फिर फेलिसी आ जाएगी जिसको फोर टर्म फेलिसी कहते हैं। अब बस एग्जांपल देता हूं आपको समझ आए किस तरह ये मेजर है माइनर मिडल और ये रूल वायोलेट होता है। तो हम कहते हैं कि हाँ ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाँ नॉलेज, ये नॉलेज इज पावर। फिर हम कहते हैं ये पहले सवाल नंबर, फिर हम कहते हैं पावर लीड्स टू करप्शन। तो नेक्स्ट कंक्लूजन में कहते हैं सो नॉलेज इज या नॉलेज लीड्स टू करप्शन। अब आप देखिए तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पहले हमने ये देखना मेजर माइनर और मिडल कॉन्सेप्ट, फिर हम देख पाएंगे कि कौन सी टर्म ज्यादा हो रही है कौन सी फेलिसी आ रही है। ये आर्गुमेंट है जो अपने कंक्लूजन है पहले उसको फोकस करना है। कंक्लूजन ये आ रहा है इसमें आपके पास देखिए एक नॉलेज की बात हो रही है और एक करप्शन की बात हो रही है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है हमेशा माइनर टर्म जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉलेज आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा माइनर टर्म हो जाएगा और जो प्रेडिकेट होता है वो आपका होता है मेजर टर्म और उसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझा कि मेजर और माइनर, मेजर और अगर माइनर आइडेंटिफाई करना है तो वो आप किसको देखेंगे? कंक्लूजन को देखेंगे, इन दोनों को नहीं देखेंगे। ये जो कंक्लूजन है इसको आप फोकस करेंगे, इसमें जो पहला जो टर्म होगी वो सब्जेक्ट होगी जिसको हम माइनर टर्म कहते हैं और जो एंड वाली है वो क्या होगी? मेजर होगी जिसको आप प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी होगी? जो इसमें मौजूद नहीं है, जो दो दफा आ रही है इन, वो क्या है? वो यहाँ पे जो रिपीट हो रही है वो है पावर, इधर भी है इधर भी, तो इसको हम कहेंगे मिडल टर्म, दरमियान में दो दफा। तो मिडल टर्म को आप टर्म से लिखेंगे। जहां तक क्लियर है मेजर माइनर और मिडल हमें समझ आ गया। अब हमें वो जो है ना फेलिसी वो आ रही है इसमें, वो लोकेट करनी है। वो कैसे होगी? वो ये होगी फोर टर्म। फोर टर्म इस तरह है कि ये देखिए यहाँ पे ये पावर जो है वर्ड ये और है